नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर एक बार फिर से आपका अपने पार्थ एजुकेशन ऑनलाइन परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हिंदी विषय से यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम टल गया है। जी हाँ, आपके पास समय है दोस्तों, और यूजीसी नेट के एग्जाम में मिले हुए समय का फायदा आप उठा सकते हैं। आप चाहें तो इस बार हिंदी से जेआरएफ हो सकते हैं। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो सेंटर है वो इलाहाबाद है, और इलाहाबाद के सबसे माने जाने धुरंधर हिंदी विशेषज्ञ, हिंदी मर्मज्ञ जो हैं वो राकेश सर आपके साथ लग करके आपको सफलता अर्जित कराने में आपकी सहायता तब तक करेंगे जब तक कि आप जेआरएफ हो नहीं जाते। दोस्तों, जेआरएफ होना अगर आपके लिए सपना है और अगर आपने हिंदी से प्रण किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, जेआरएफ होना है, तो हमारे साथ जुड़ना है। हमारे साथ आपको मैं बता दूं हमारे यहां क्यों जुड़े। एक प्रश्न उठता है मन में, हमारे यहां जुड़े क्यों। तो दोस्तों, पहली चीज तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे यहां प्रतिदिन, जी हां, प्रतिदिन राकेश सर लाइव कक्षाएं पढ़ाते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस का मतलब ये होता है कि आपको जब लाइव क्लास मिलेगी ना तो आपके डाउट्स जो है वो दूर हो सकेंगे। रिकॉर्डेड वीडियो से कभी भी पढ़ करके आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। और राकेश सर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, खुद उसी विषय के मर्मज्ञ हैं, खुद नेट हैं और रिसर्च कर चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं इनको इस विषय का कितना ज्ञान होगा। इनके वीडियो लगातार हमारे यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारा नया बैच हिंदी का स्टार्ट हो चुका है। दूसरी चीज, आपको पर टॉपिक, हर टॉपिक का पूरा दोस्तों पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जी हाँ, हर टॉपिक का पूरा पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जो नोट्स इन्होंने अपने कक्षा में ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाए हैं। सेम टू सेम। बहुत सारे कोचिंग संचालक ऐसे होते हैं जो नए बच्चे हैं आज के, वो खुद नहीं जानते कि हिंदी को किस तरीके से पढ़ाना है। तीसरी चीज, जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक के लगातार प्रैक्टिस आपको मिलती रहेगी। जी हाँ, जो भी आपका टॉपिक होगा उस टॉपिक के पुराने आए हुए प्रश्न जो होंगे उन प्रश्नों का समावेश आपके साथ होगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो आपको नए प्रश्नावली होंगे उस प्रश्नावली के माध्यम से आपको हमसे जुड़ने का रास्ता मिलेगा। आपको पता है हमारी कोचिंग केवल और केवल टीचिंग ओरिएंटेड जॉब के लिए है। चाहे आप इलाहाबाद में किसी से पता कर लीजिए, सबसे बेहतरीन संस्था के रूप में हम जाने जाते हैं, क्योंकि हम शिक्षक पढ़ाते नहीं, शिक्षक बनाते हैं और शिक्षा की नौकरी दिलाते हैं। आपको अगर नौकरी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर की तो हमारे साथ जुड़ना है। जुड़ने के लिए दोस्तों करना क्या है आपको, तो जुड़ने के लिए करना कुछ नहीं है। जुड़ने के लिए केवल और केवल दोस्तों आपको 9451216656 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, या अगर आपको हिंदी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो 9335351003 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। आइए मिलते हैं राकेश सर से, जो हिंदी के सूक्ष्म अध्ययन से आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर कराएंगे। क्योंकि हिंदी जो नेट जेआरएफ का विषय है, जो नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछे जाते हैं वो रट्टा विद्या वाली नहीं है। कुछ इलाहाबाद में ऐसे टीचर हैं जो नामी गिरामी बहुत अपने आप को लगाते हैं, लेकिन केवल लिखाते हैं, छपाते हैं। वो लिखाने और छपाने की परंपरा से हो सकता है दो चार सिलेक्शन दे दे, लेकिन हिंदी को समझना है, हिंदी को जानना है। इसलिए हम आपके साथ जोड़ रहे हैं राकेश सर को, जो आपको हिंदी के मर्मज्ञता का ज्ञान प्रदान करेंगे। राकेश सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, जैसा कि रोहित सर ने कहा कि कुछ लोग, कुछ टीचर रटाते हैं। मैंने भी, जब मैं हिंदी विषय पढ़ना शुरू किया और मैं सिविल के मेंस में इसको रखा, तो मैंने ये महसूस किया कि रटा हुआ बहुत लंबे समय तक आप याद नहीं कर सकते, और चूंकि थोड़ा सिलेबस हो तो आप रट सकते हैं। और एक चीज़ यह भी जानिए कि हर छात्र की रटने की क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर रटने की क्षमता हो, लेकिन रट करके आप हिंदी जैसे एक विशाल विषय के द्वारा आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी नहीं ले सकते हैं। क्योंकि आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपकी अवधारणाएं हिंदी के प्रति नहीं स्पष्ट होंगी, तब तक आप ना नेट निकाल सकते हैं और ना ही जेआरएफ
निकाल सकते हैं और ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब हम आपकी इन्हीं समस्याओं को, जैसे जो अवधारणात्मक विषय वस्तु है हिंदी साहित्य की या हिंदी भाषा की, वह आपको हम स्पष्ट कराएंगे। और जब आपकी अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं तो किसी भी कालखंड में पढ़ने वाली जो तथ्यात्मक वस्तुएं हैं, रटने की चीजें हैं, वह आपको आपके अवचेतन में स्वतः बैठ जाती हैं, वो आपको रटना नहीं पड़ता। अक्सर हमने अच्छे स्टूडेंट्स को या टीचर को भी कहते सुना कि आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको रटना पड़ेगा, उसमें बीच में रचनाएं रटनी पड़ेंगी, चाहे वो गद्य की विधाएं हों या काव्य की रचनाएं हों किसी भी कवि की, तो वो रटना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह रटने की आवश्यकता आपको बहुत ही कम पड़ेगी, वह आपके अवचेतन में बैठ जाएगा। मैं खुद इस समस्या से ग्रस्त हूं कि मैं रट्टा नहीं मार सकता हूं, लेकिन फिर भी मुझे इतनी अधिकांश रचनाएं याद हैं और वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिए कि एक कहावत भी है, देयर इज नो शॉर्टकट इन द फॉरेस्ट ऑफ लाइफ। जीवन के जंगल में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता और वही शॉर्टकट चुनता है जो कामचोर होता है। बात आप बुरा नहीं मानिएगा, जो कामचोर होता है, जो परिश्रम से भागता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है और इसी का लाभ तमाम कोचिंग संस्थाएं उठा रही हैं। वो क्या कहेंगी, जैसे कि नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को मुक्त कर दूंगा। अर्थात मेरी कोचिंग में आओ और मेहनत हमारी होगी, सफलता आपकी होगी। लेकिन यह ना तो प्राकृतिक नियम से, ना ही जो है यथार्थ नियम से सत्य है कि मेहनत कोई और करे और सफल कोई और हो। यह संभव नहीं है। मेहनत आप करेंगे, आपके लिए रास्ता हम बनाएंगे, आपके रास्ते के पत्थरों को साफ करेंगे, आपके रास्ते पर रोशनी डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, ताकि आप अपने मार्ग पर तेजी से चल सकें। परिश्रम आप करेंगे, मैं भी आपके लिए करूंगा। किस लिए करूंगा? आपका पथ प्रदर्शन करने के लिए, आपके मार्ग को, कंटका किरण जो मार्ग है उसके कंटक को साफ करने के लिए। तो एक चीज यह ध्यान रखिए कि, और एक चीज ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा चिंतन मत कीजिए, लोगों से सलाह मशविरा, ये सब मैं अपने जीवन में, मैं अपने इस 48 वर्षीय जीवन में आपको मैं बता दूं कि बहुत सी चीजें हैं, जब आप ज्यादा किसी चीज को लेकर चिंतन करते हैं, 10 लोगों से पूछते हैं, तो उससे आपको अपने लक्ष्य से विचलन होता है। करना आपको है और संकल्प आपको अपने हृदय में लेना है। संकल्प मन में लिया जाता है। शिव संकल्प कीन मन माही, यानी मन में संकल्प किया जाए। अगर आपकी जिंदगी है, इस जिंदगी में आप जो करना, आप देखिए, थोड़ी सी मेहनत करेंगे प्राइमरी के टीचर बन जाएंगे, थोड़ा सा उससे ज्यादा मेहनत करेंगे इंटर कॉलेज के बन जाएंगे, और अगर उससे भी थोड़ा सा अधिक मेहनत किए तो भारत की जो सबसे टॉप मोस्ट शिक्षक की परीक्षा है, या क्या कह लीजिए पद है, वह आपको मिल जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद, और धीरे धीरे आप प्रोफेसर और वाइस चांसलर भी बन सकते हैं। अन्यथा आप थोड़ा कम मेहनत करेंगे तो पूरी जीवन प्राइमरी का मास्टर बन करके बिता सकते हैं। तो मैं बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हूं और मैं अपने शिष्यों को यह सलाह भी देता हूं कि वो अपनी महत्वाकांक्षा को कम ना करें। लेकिन महत्वाकांक्षा अगर आपके अंदर है तो महत्वाकांक्षा के अनुरूप परिश्रम करना होगा। और संसार का हर प्राणी, चाहे चींटी से लेकर हाथी तक, निरंतर कर्म में संलग्न है। तो आप भी एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। मैं आपकी हर विषय वस्तु, जैसे चाहे भाषा विज्ञान का पोर्शन हो जो आपके नेट के सिलेबस में है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं आपके सम्मुख रखूंगा। अगर आपने हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़ी, वैसे तो आप हिंदी से एमए कर चुके हैं, ये जानता हूं मैं, लेकिन अगर कोई जीरो से भी शुरू करे तो उस स्तर से भी उठा करके मैं उसको जेआरएफ तक पहुंचाने का वादा करता हूं। लेकिन ये चीजें ध्यान रखिए कि आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और खुद परिश्रम करना होगा मेरे साथ साथ। ठीक, जैसा कि रोहित सर ने कहा कि आपको पीडीएफ नोट्स क्लास, हर टॉपिक वाइज क्लास में प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, और इसके साथ साथ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। प्रैक्टिस देखिए, अक्सर मैं तो इतने दिनों से रहा हूं, हमारे देखते देखते तमाम लोग क्या कर रहे हैं,
3-4 किताबों का कलेक्शन किए, एक नोट्स बना दिए। अगर रोहित सर मुझसे कहते हैं कि सर नोट्स बनाना है, ये तो मैं कम से कम 3 दिन 4 दिन का समय लेता हूं, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत परिश्रम लगता है। अगर आप खुद का नोट्स, आपका खुद का नोट्स बना रहे हैं, आप खुद का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, खुद का प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए कम से कम 10 किताबों को इकट्ठा रखते हैं, प्रश्न पर चिंतन करते हैं कि विवाद रहित हो और वह मस्तिष्क का परीक्षण ठीक से करे और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से हो, जिस तरह से प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं और भविष्य में इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना हो। यही कारण है कि मेरे पढ़ाए हुए, मेरे प्रैक्टिस सेट से बहुत सारे प्रश्न, बल्कि कह लीजिए 100% लगभग फंस जाया करता है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़िए। और एक जो ये होता है कि आप लोगों के अंदर संशय होता है कि पता नहीं सर पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे कि नहीं, तो एक एक कोना आपका पढ़ाएंगे, चाहे वो भाषा विज्ञान हो, चाहे वो साहित्य का इतिहास हो, और चाहे वो वैचारिक पृष्ठभूमि हो, यानी जिसके अंतर्गत विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत आते हैं, चाहे काव्य शास्त्र का पोर्शन हो, चाहे गद्य की विभिन्न विधाएं हो, वो आपको व्यवस्थित मैं पढ़ाऊंगा। और एक चीज है जान लीजिए, अगर पूरा सिलेबस आप मेरे साथ पढ़े तो मैं आपको लिखित दे सकता हूं कि आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। अपने अंदर एक विश्वास भरिए, आत्मविश्वास भरिए और एक नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़िए। और इसमें आपको देर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब लॉकडाउन में परीक्षा टल गई है, तमाम छात्र इस समय इंतजार कर रहे होंगे, या जो आलसी होंगे वो सोच रहे होंगे अभी तो परीक्षा है नहीं, जो है अभी क्या पढ़ाई शुरू करना, बाद में शुरू करेंगे। तो एक चीज यह जान लीजिए कि युद्ध की तैयारी शांति काल में होती है। जब युद्ध आरंभ हो जाता है तब तैयारी नहीं होती। जब परीक्षा की डेट घोषित हो जाएगी तब आप उस चेतना के साथ, उस ऊर्जा के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। उस दौरान घबराहट भी रहती है छात्रों में, और इसलिए समझने में, अवबोधन में बाधा आती है। इसलिए आप इसी शांति काल में इसका उपयोग कीजिए और अपने भविष्य को संवारिए। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार पुनः ये कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़िए। मैं नहीं कहता हूं कि मैं मेहनत कर दूंगा आप सफल हो जाएंगे, आपको भी मेहनत करनी है मेरे साथ साथ, क्योंकि दोनों लोगों के मेहनत करने से ही आप सफल होंगे। मैं अगर बहुत मेहनत करूं, आप नहीं करेंगे, तो मैं गोद में लेकर के किसी छात्र को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता हूं, दौड़ नहीं सकता हूं। दूसरी बात कि अगर आप मेहनत करते हैं और मैं नहीं करता हूं, तब भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आप अंधकार में तीर चलाएंगे। किस विषय पर कितना ध्यान देना है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, ये एक बाधा आपके लिए रहेगी। तो प्रिय छात्रों, मैं आपसे एक बार पुनः कहता हूं कि मेरे साथ। और देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैं जीवन में कभी, एक चीज है, ये जीवन दर्शन होता है, जीवन मूल्य होता है। किसी भी कार्य को मैं प्रारंभ करने के पहले सोच लेता हूं पूरी तरह से, लेकिन प्रारंभ करने के बाद मैं पीछे नहीं हटता हूं। लाभ हानि या जय पराजय से परे होकर मैं गीता के उस कथन के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के कर्म के अनुसार कार्य करता हूं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेश कदाचन। मैं फल की इच्छा तब नहीं करता हूं और उसका लोभ मुझे विचलित भी नहीं कर सकता। इसलिए आप यह निश्चिंत रहिए, मेरे पास जितने भी छात्र जुड़ेंगे, चाहे 2 जुड़े, चाहे 2 लाख जुड़े, जितने भी जुड़ेंगे, अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा कर ही रहूंगा। मैं फिर आर्थिक लाभ हानि के आधार पर मैं क्लास को हल्का धीमा करना या कोई सिलेबस छोड़ना, यह कार्य मेरे व्यक्तिगत चरित्र में नहीं है। यह जो मुझे जानते हैं, जो छात्र मुझसे पढ़ चुके हैं, वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी के साथ छात्रों, मैं आपको एक बार आह्वान करता हूं फिर से कि आप पार्थ एजुकेशन के जो है लाइव क्लास में हिंदी विषय नेट JRF के लिए एक बार जुड़ें और सफलता अर्जित करें। धन्यवाद।